अभी हमने फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन के बारे में बात करनी है। फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन के केस में जो फ्रेस्नल ने अपनी डिफ्रैक्शन को जो एक्सप्लेन किया, उसकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड थी। तो सबसे पहले हमें उन्हें अजम्पशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो अजम्पशंस क्या थी। उसने ये बोला कि जैसे आपके पास ये सोर्स है सपोज, अब इस सोर्स से आगे लाइट ट्रैवल कर रही है। आपने ह्यूजेंस थ्योरी के बारे में पढ़ा है, तो वो ये कहती है कि जो लाइट है आगे ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। तो जितनी भी वेव फ्रंट्स हैं वो आगे क्रॉस कर आगे जा रही हैं, आगे ट्रैवल कर रही हैं। अभी एक जैसे अब मैंने यहाँ पर ये शो किया, ये वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट का कुछ हिस्सा अनऑब्स्ट्रक्टेड है। वो जो अनऑब्स्ट्रक्टेड हिस्सा है वो आगे ट्रैवल करेगा, जो ऑब्स्ट्रक्टेड हिस्सा है वो रुक जाएगा। अब पहली असम्पशन ये थी कि ये जो अनऑब्स्ट्रक्टेड हिस्सा है वेव फ्रंट का, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट आगे एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का सोर्स बनेंगे। तो आपके पास ये जो वेव फ्रंट है, जो अनऑब्स्ट्रक्टेड वेव फ्रंट है, ये आगे सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बनेगा। और जो हर वेव फ्रंट है, फ्रेस्नेल ने क्या कहा कि जो हर वेव फ्रंट है दैट इज एज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जोन्स, जिन्हें हम फ्रेस्नेल जोन बोलते हैं। यानी कि हर वेव फ्रंट जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और उन एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की वजह से जो आगे डिस्टर्बेंस जा रही है, उनका जो कंबाइनिंग इफेक्ट है, उनको जब रिजल्टेंट लेंगे, वो रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स से जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जा रही है, उन सभी सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का जो रिजल्ट कंबाइनिंग इफेक्ट होगा वो मुझे यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर उसका रिजल्टेंट उन सारे कंबाइनिंग इफेक्ट्स की वजह से मिलेगा। तो ये था आपके पास। उसके बाद उसने कहा कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर मैं पी पॉइंट की बात करूँ, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, जितनी भी आपके पास सेकेंडरी वेव्स हैं, उन जो आपका ये जो एलिमेंट्स से निकल रही हैं, इन जोन से निकल रही हैं, जितनी भी सेकेंडरी वेव्स हैं, उनकी वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करेगा, वो प्रोपोर्शनल होगा टू द एरिया ऑफ द एलिमेंट। जो आपका जोन बनेगा या एलिमेंट बनेगा, उसके एरिया साथ उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल होगा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। यानी एरिया ज़्यादा हुआ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एलिमेंट का जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से। यानी कि जैसे अगर ये एलिमेंट है यहाँ पर, इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से कितना है, अगर यहाँ पर आपका पॉइंट है, उससे इसका डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो घटता जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन फैक्टर जो उसने बोला वो ये बोला कि जो डायरेक्शन है पॉइंट की, उसके ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस एलिमेंट से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ इस जोन के साथ विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर अब अगर मैं इस एलिमेंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ और इस नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए मैं इस पी पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट चाह रही हूँ, तो जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में थीटा, इस थीटा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और वो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो इस फैक्टर, उसने एक फैक्टर निकाला है दैट इज 1 + cos थीटा, वो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा और इसका नाम रखा है ऑब्लिगेटिव फैक्टर। तो जो ऑब्लिगेटिव फैक्टर है दैट इज 1 + cos थीटा। अब जो 1 + cos थीटा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। थीटा क्या है? थीटा ये पॉइंट है P, यहाँ पर ये जोन है, इस जोन से यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है और इस जोन से नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये जो एंगल इस पॉइंट का इंक्लिनेशन है, इस इंक्लिनेशन को मैंने थीटा बोला है। तो यहाँ पर ऑब्लिगेटिव फैक्टर हो गया 1 + cos थीटा। अब देखिए अगर O से A की तरफ जा रहे हैं, O से A की तरफ निकल रहे हैं, तो आपको मालूम है यहाँ पर थीटा O से A की तरफ अगर जाएंगे तो थीटा हो गया 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो cos 0 1 के बराबर होता है। और अगर इस डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट लेना चाहें तो रिजल्टेंट क्या होगा? दैट इज मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 1 हो गया, 1 + 1 2, मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी रिजल्टेंट की। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करूँ यानी कि पिछली डायरेक्शन की बात करूँ, तो पिछली डायरेक्शन में थीटा हो गया 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री का मतलब है cos थीटा हो गया -1 के बराबर और उसकी वैल्यू आ गई 0। तो अब देखिए यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके पास जो ऑब्लिगेटिव फैक्टर है वो आ गया 0। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव के वो है 0। इसका मतलब कि जो वेव है वो हमेशा फ्रंट साइड पे ट्रैवल करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होता। उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 ये शो कर रहा है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में
ट्रैवल नहीं करती। अब यहाँ पर मैं बार बार एलिमेंट्स और जोन की बात कर रही हूँ। फ्रेजनल जोन मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है, फ्रेजनल जोन। तो ये जो फ्रेजनल जोन है ये बेसिकली फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स हैं, हाफ पीरियड एलिमेंट बोलते हैं इसे। ये इस तरह से है, यहाँ पर लाइट ट्रैवल कर रही है, ये एक सेकेंडरी आपके पास वेव फ्रंट है। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट फ्रेजनल ने क्या किया, उसे बहुत सारे जोन्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो बहुत सारे जोन्स हैं, ये वाले जोन्स हैं, इन जोन्स की खासियत क्या है। मान लीजिए मुझे पी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर पी पॉइंट मेरे पास है, जिस पॉइंट के ऊपर मुझे एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। तो उसने जोन्स को इस तरह से डिवाइड किया कि जो पाथ डिफरेंस है ओ से लेकर पी का, O1 से लेकर पी का, जो पाथ डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि जोन्स इस तरह से डिवाइडेड है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पाथ है वो ट्रैवल हुआ बी। अब जो नेक्स्ट आपके पास जो जोन बनेगा, उस नेक्स्ट पॉइंट से यहाँ पर पी के ऊपर अगर पहुँचना है तो उसने जो पाथ कवर किया, सपोज वो है b + λ/2, तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ गया वो है λ/2। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें जोन की, तो नेक्स्ट जोन से अगर हम पी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हम जो पाथ ट्रैवल होता है दैट इज b + 2 λ/2। तो b + 2 λ/2 और उससे पहले वाला था b + λ/2, अगेन पाथ डिफरेंस इज λ/2। तो जोन्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर जोन से अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम बात करें, किसी भी पॉइंट के ऊपर हर जोन से अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें कंसेक्यूटिव जोन से, तो जो पाथ डिफरेंस है दैट कम्स आउट टू बी λ/2। ये वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ जोन्स, और इन्हीं जोन्स को हम फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन्स बोलते हैं। फ्रेजनल हाफ पीरियड इसीलिए क्योंकि हर जोन के बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज λ/2।